कांग्रेस जिला अध्यक्ष गुरुचरण सिंह राजू के निष्कासन के विरोध में इस्तीफों की झड़ी। कृष्णनगर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहे श्री गुरुचरण सिंह राजू के पार्टी से निष्कासन के विरोध में कांग्रेस संगठन में बगावती सुर अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गए। जी, मेरा नाम धीरज सहगल है और मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ। जो भी इन्होंने कांग्रेस कमेटी ने जो फैसला लिया है गुरुचरण सिंह राजू जी के खिलाफ 6 साल के लिए बर्खास्त करके, हम उसके बिल्कुल खिलाफ है। जो चीज नहीं होनी चाहिए थी। और हमारे साथ साथ और भी कार्यकर्ता जो नाराज चल रहे हैं वो भी अब कांग्रेस पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं आज जिला उपाध्यक्ष के पद से। बड़ी संख्या में कांग्रेस के विभिन्न पदाधिकारियों ने अपने सामूहिक इस्तीफे देकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस पार्टी को उसके द्वारा लिए गए तुगलकी फरमान पर कटघरे में खड़ा कर दिया। प्रवेश धवन साहब किस पद पे हैं आप और आज क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? हम भी जो राजू जी को, मैं ब्लॉक अध्यक्ष गीता कॉलोनी कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ, लेकिन जो इन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष ने देवेंद्र जी ने जो कानूनी हरकत की है, इसके लिए हम इनको कभी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि हम 40 साल से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पदाधिकारियों का कथन है कि कृष्णनगर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहे श्री गुरुचरण सिंह राजू का पार्टी से 6 वर्षों तक का निष्कासन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से तानाशाही पूर्ण निर्णय है, जिसे आम कांग्रेसी कभी सहन नहीं कर सकता। मैं राजेश गेरा 40 साल से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और जिला कृष्णनगर कांग्रेस कमेटी में मैं इस समय जिला कृष्णनगर कांग्रेस कमेटी में मैं इस समय जनरल सेक्रेटरी के रूप में हूं। और आज मैं इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि बहुत ही गलत तरीके से देवेंद्र यादव प्रदेश अध्यक्ष जो है, उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से राजू जी का निष्कासित किया है। इसलिए हम राजू जी के साथ हैं और आज इस्तीफा देने वाले पदाधिकारियों का कहना है कि वह लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे, किंतु अब कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सिद्धांतहीन होकर तुगलकी फरमान देने लगी है, जिसे कोई भी स्वाभिमानी कार्यकर्ता स्वीकार नहीं कर सकता। सर, मैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट था और मुझे डॉक्टर अशोक वालिया जी ने नियुक्त किया था और नियुक्त करने के साथ साथ उन्होंने मुझे यह आश्वासन दिया था कि राजू भाई साहब के साथ आप लोग के अपने क्षेत्र को जितने भी जो उनके कार्य हैं उनको कार्य करने के लिए उनका सहयोग करें और आप अपनी तरफ से जितना प्रयास हो सके उस हिसाब से कार्य करें। लेकिन जिस निंदनीय तरीके से राजू भाई को पार्टी ने निकाला है वो हमें मंजूर नहीं है। इसलिए हम भी चाहते हैं कि हम भी पार्टी से अपने आप का इस्तीफा देना उचित समझते हैं और हम इस्तीफा देते हैं। मेरा नाम राजेश शर्मा है। शर्मा जी, आज आप भी इस्तीफा देने वाली बहस में शामिल हैं, क्या कारण है? ये राजू जी के साथ जो हुआ है बर्ताव कांग्रेस का, और मैं 1980 से कांग्रेस के अंदर एक्टिव हूँ और जिसमें मेरे पास सारे प्रूफ हैं। इनके साथ जो इतना हरकत हुई है और इस टाइम कांग्रेस का जो हाल है, कांग्रेस का हाल है, उस टाइम पर ऐसे पोजीशन हो गई है, तो हम लोग क्या रहेंगे कांग्रेस वगैरह में? हम नहीं, उनके साथ ही हम, और कांग्रेस के साथ हमारा कोई लेन देन नहीं। कांग्रेस पार्टी के विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा सामूहिक रूप से कांग्रेस पार्टी के कृष्णनगर जिला अध्यक्ष के निष्कासन के विरोध में इस्तीफा देने की बात पर गुरुचरण सिंह राजू कहते हैं कि उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से मतभेदों के चलते वह अपने पद से इस्तीफा दे रहे थे, किंतु कांग्रेस के आलाधिकारियों ने उन्हें पार्टी से 6 वर्षों तक निष्कासित कर उनके साथ कुठाराघात किया है। गुरुचरण सिंह राजू का तर्क है कि वर्तमान दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी कुरीतियों के चलते कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में हाशिए पर लाकर रख दिया। जी, आज गीता कॉलोनी के इलाके में या कहीं कृष्णानगर के इलाके में दर्जन भर लोगों ने जो है वो मीटिंग की और इस्तीफा दिया है पार्टी से। आपको जानकारी मिली? हाँ, मुझे जानकारी मिली है और काफ़ी लोग उसमें मीटिंग कर रहे हैं, उसमें प्रोग्राम करके उन्होंने आज यहाँ पर मीटिंग रखी है। तो मैं समझ रहा हूँ ये उनकी भावना है, मेरे प्रति मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो लोग ऐसा कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से लोगों के दिल में रोष है, कि रोष इसलिए है कि इन लोगों ने जिस तरह से
ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि पार्टी को चलाने के लिए किस तरह काम करना चाहिए। पार्टी को डुबोने का काम ये लोग कर रहे हैं, पार्टी को खराब करने का काम कर रहे हैं, पार्टी को बिल्कुल नीचे स्थिर पर ले आए हैं। मैंने एक वीडियो भी देखी इनकी जो उत्तराखंड में थी, उत्तराखंड में भी उन्होंने वहाँ पर पार्टी का नाश करके यहाँ पर आ गए और पार्टी ने फिर मैं समझ रहा हूँ प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में प्रदेश अध्यक्ष को बहुत हम्बल होना चाहिए। और आज पार्टी की स्थिति जिस स्थिति में हम खड़े हुए हैं उस स्थिति में तो हमें बड़ा झुककर काम करना चाहिए। और लेकिन उनका जो रवैया है वो एक बड़ा एडवर्टाइजमेंट है रवैया है, और वो सामने आदमी को आदमी नहीं समझ रहा। अभी भी हम अपने उस पुराने ख्यालों से निकल ही नहीं रहे हम कि हम क्या चीज़ है। अब पार्टी हमारी 3 बार से हम दिल्ली के अंदर हार रहे हैं। दिल्ली के अंदर क्या पूरे देश के अंदर ही हमारी हालत ख़राब है। और दिल्ली के अंदर जब हम हार रहे हैं और दिल्ली के अंदर ऐसा नेता बिठा देना, प्रदेश अध्यक्ष बिठा देना जो बदतमीजी करे और जिला अध्यक्ष के साथ बदतमीजी करे, मुझे पार्टी से निकालने का काम किया। पहली बात ये पार्टी से मुझे निकाल नहीं सकता और कोई आदमी नहीं बोल रहा, कोई आदमी लीडर ऊपर का बोलने को तैयार नहीं है कि तेरा अधिकार ही नहीं है जिला अध्यक्ष को निकालने का। जिला अध्यक्ष को निकालने का अधिकार AICC को है। AICC के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल जी मुझे ऑर्डर करेंगे, उसके ऊपर उनके लेटर से मैं उससे बाहर जा सकता हूँ। लेकिन कोई बोल ही कुछ नहीं रहा। मैंने लेटर लिख के भेजे, उसके ऊपर कोई जवाब ही नहीं कोई देना। किसी ने मुझे आज तक वो बात नहीं करी मुझसे। तो मैं समझता हूँ पार्टी के अंदर इस तरह का खेल हो गया है, पार्टी को इन्होंने चारों तरफ से घेर लिया है। ये क्या इन्होंने काम पार्टी के अंदर कर दिया है मैं समझ नहीं पा रहा इसके अंदर। तो मैं समझ रहा हूँ इस तरह का जो माहौल ये कर रहे हैं ये पार्टी के लिए हित में नहीं है, पार्टी के नुकसान करेगा और पार्टी को नीचे लेकर जाएगा। क्योंकि हम पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, पार्टी के साथ 50 साल से पुराना हमारा नाता रहा है और पार्टी में मेरे फादर ने फ्रीडम फाइटर रहे हैं, देश के लिए आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है। तो मैं समझता हूँ जिस तरह का ये खेल कर रहे हैं ये लोग, सारे लोग जो पर बैठ गए हैं वो अच्छा मामला नहीं कर रहे हैं। सर, जितनी भारी संख्या में आज पदों से ये इस्तीफा दिया है, क्या इससे आप नई पार्टी की तरफ जा रहे हैं बनाने की, या कांग्रेस पे दबाव बना रहे हैं, या किसी पार्टी से जुड़ने की तैयारी है? नहीं, मैं दबाव नहीं बना रहा। देखो मैं अभी 25 तारीख को मैंने इस्तीफा दिया था अपना, 25 तारीख से लेकर और 25 तारीख दूसरी आने वाली, 1 महीना होने वाला है। तो मैं 1 महीने बाद में फिर लोग सारे मेरे जितने कार्यकर्ता लोग हैं वो सब मुझसे रोज़ संपर्क में हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। उनका दिल भी दुखी है। कुछ लोग हैं जो हर पार्टी में होते हैं उसमें मामला जिससे लोग कह रहे हैं। तो जिस तरह के लोग मेरे साथ में जुड़कर मुझे रोज़ फ़ोन आ रहे हैं हम भी इस्तीफा देंगे, हम भी इस्तीफा देंगे, तो मैं उनको रोक रहा हूँ। और जिस दिन मैंने इस्तीफा देना जा रहा था तब भी मैंने ये कहा था कि मैं अपने पद से इस्तीफा देने जा रहा हूँ, ना कि मैं अपने पार्टी से इस्तीफा दे रहा था। इन्होंने मुझसे पार्टी से निकाल दिया। तो मैं समझता हूँ ये मेरे लिए बहुत अच्छा उन्होंने किया कि आज मैं बिल्कुल आज़ाद कर दिया मेरे को। अगर मैं पार्टी इस्तीफा देता और मैं अपने आराम से बैठ जाता, अपने आराम से घर में बैठ जाता, कोई बात ही नहीं होती। लेकिन जिस तरह से घबराहट में हबर तक जिस तरह करके और 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई कि जल्दी सब प्रेस वालों को फ़ोन दबा पूरा स्टाफ लग गया प्रेस वालों को बुलाने के लिए। नहीं अभी आना है भाई, जरूर आना है, कहाँ अभी आओ। वो कह रहा भाई तो सो के उठाओ, कह रहा नहीं अभी आना पड़ेगा, जल्दी है, जैसे मर्जी आओ। तो सबको बुलाकर इन्होंने जिस तरह का उन्होंने अपना दिखाया कि भाई अभी अर्जेंट मीटिंग है, अर्जेंट आइए। और 12 बजे उसमें मुझे पहले मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मुझे उन्होंने निष्कासित कर दिया। तो इसमें लोगों के अंदर रोष है। पार्टी से निकालने का क्या मतलब था भाई? पार्टी में कोई बात थी, हमारी बैठ के बात करते। बदतमीजी आपने मुझसे करी, मैं तो बदतमीजी की नहीं आपसे, आपने मुझसे बदतमीजी करी वहाँ बैठा के। मैंने तो आपको सम्मान किया, मैंने तो आपने मुझे किसी अध्यक्ष को हटा रहे थे, मैंने उसके लिए ये कहा कि उसको मत हटाइए। लेकिन आपने कहा तेरे से थोड़ा पूछ के हटाएंगे। जब मुझसे पूछ के नहीं हटाओगे, जब मुझसे पूछ के नहीं बनाओगे तो फिर आप जिसको मर्जी बनाओ। तो फिर मुझे इसमें तो मेरा वो कहाँ है? मैं तो इसलिए इस्तीफा देने गया था और मैं इस्तीफा तो पहले भी दे रहा था। लेकिन आपने पार्टी से निष्कासित किया, ये आपका एक एलिमेंट जो है, ये जिस तरह का आप कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ ये पार्टी के हित के लिए ठीक नहीं है और आने वाले समय के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर दोबारा वापसी का दरवाजा खुलता है तो आप तैयार हैं? नहीं, मैं अपनी शर्तों पर जाऊँगा ना। जो मुझसे शर्तें पहले मुझसे जो वादे किए गए, इलेक्शन के अंदर वादे किए गए, मेरे बेटे जो चुनाव लड़ा तब भी उन्होंने मुझसे जो खेल किया उसके अंदर जो बातें हुई हैं, उन सब बातों पर बैठ के मैं पार्टी से करूँगा। अगर पार्टी बुलाएगी तो, अगर पार्टी बुला के मुझसे बात करेगी तो मैं उनसे बात करके अपनी बात को रखूँगा। अगर वो मेरी बातें मानेंगे और मेरी बात समझेंगे, पार्टी के हित की बात करूँगा। मैं अपने लिए कोई शर्त नहीं लगाऊंगा। पार्टी के पास ऐसे कुछ है नहीं जिससे शर्त लगा के कुछ लेना चाहूँगा। पार्टी में तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी के लिए काम किया है। अगर कोई ठीक ठाक बात होगी हमारी और सही चर्चा होगी तो जुड़ जाएंगे। श्री गुरुचरण सिंह राजू का कहना है कि अगर पार्टी अपनी कार्यवाही पर पुनर्विचार करेगी तो वह अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होंगे। गौरतलब है कि गुरुचरण सिंह राजू के साथ साथ अनेक कांग्रेस पदाधिकारियों ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव के खिलाफ शिकायतें प्रेषित की, जिसके चलते दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव के खिलाफ जांच का मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया गया।
ज्ञात रहे कि श्री गुरुचरण सिंह राजू यमुना पार ही नहीं अपितु दिल्ली में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आर्थिक रूप से संपन्न गुरुचरण सिंह राजू ने निगम पार्षद रहते हुए अपने निजी फंड से ही अनेक विकास कार्यों को संपन्न करवाया। मेडिकल वैन्स हो या फिर मच्छरों को मारने की दवाइयों का छिड़काव, सभी को गुरुचरण सिंह राजू ने निगम पार्षद रहते हुए यह सभी व्यवस्थाएं निजी तौर पर जनता को उपलब्ध करवाईं। गुरुचरण सिंह राजू के निष्कासन की कार्यवाही आम जनता के गले नहीं उतर रही। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस पार्टी द्वारा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित करने की घटना दिल्ली प्रदेश कांग्रेस पार्टी के ही गले की फांस बन चुकी है। कृष्णानगर जिले में बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी अपने अपने पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। सारांश रूप से अगर कहा जाए कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस पार्टी की अदूरदर्शी नीति का खमियाजा भारतवर्ष की प्राचीन पार्टी को भुगतना होगा, तो यह कहना अतिशयोक्ति ना होगी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल दास्ताने इंद्रप्रस्थ को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट दास्ताने इंद्रप्रस्थ।